बीजेपी का एक नीति है, फेंका हुआ थूक को चाटने का आदत है, तो चाट रहे हैं। जो आदमी मतलब यहाँ के नागरिकता खो दिया है लोन के अंदर, वह तो विधायक बन के बैठे हुए हैं। के नगर विधायक है, उनके पिताजी नागरिकता खो चुके हैं इस लोन को दिवालिया घोषित करने में। वो जो है वोट नहीं गिरा सकते हैं, ये मतलब इस लोन के कारण। आप आम आदमी से दरभंगा से पूछ सकते हैं कि यहाँ दिवालिया कौन घोषित था, और अगर गरीब आदमी को ऐसा होता तो उसका क्या हश्र होता। आम आदमी को तो सरकारी नौकरी की बात हुई थी कि 2 करोड़ हम सरकारी नौकरी देंगे, ना कि ये लोन दे के फंसाने वाला काम हो रहा है। नौकरी देने में विफल रहे हैं, विफल रहने के कारण ये लोन बांट रहे हैं। ये कम से कम इस जवाबदेही से बाहर हो जाए हम। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, बात उसकी नहीं है। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, असली मुद्दा ये है। गरीबों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने काम किया है। गरीबों के जमीनों को हड़पने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने किया। विदेश से आके भारत में राज करके हुए अभी भी हमें भारत को गुलाम बनाया हुआ था, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। निर्मला सीतारमण जी आ रही हैं, कई बैंकों से टाइप होकर के कई हजार युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम है लोन के जरिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे दरभंगा और मिथिलांचल पे आ रहे हैं हम लोग के, क्योंकि वो राज्य सेंट्रल सरकार के वित्त मंत्री हैं। हम लोग अपने दरभंगा के ओर से उनको स्वागत करते हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग के जो प्रधानमंत्री है, या तो विफल रहा है सरकारी नौकरी देने में, या वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आम जनता को वो एक लोन के बहाने दबाव बनाए, आम जनता उसमें मतलब ध्वस्त हो जाए। क्योंकि ये भी नहीं सीमित है कि लोन इंटरेस्ट उसका क्या लगेगा और नहीं लगेगा। और एक चीज़ बता दें कि ये प्रधानमंत्री जब शुरू में आए थे हम लोग को, तो उस समय में बोला गया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर एक साल नौकरी देंगे। आज वो नौकरी विफल रहा है। इसीलिए आप नए तरीके से सरकारी, आप ये भी आप बता देना कि ये तो सरकारी प्रोग्राम है और बैंक का काम है, तो आखिर ये प्रोग्राम को उस पार्टी के प्रोग्राम से ऑर्गेनाइज क्यों दिखाया जा रहा है? हर एक सांसद, हर एक विधायक, हर एक मंत्री, हर एक प्रधानमंत्री, सभी का बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। जब सरकारी कार्यक्रम है तो ठीक है, वित्त मंत्री की उसमें आना है और स्वागत करना है, उनका मिथिलांचल में स्वागत है। लेकिन अगर ये जो लोन दे रहे हैं तो लोन में क्या उनका प्रक्रिया है, क्या रहेगा, आप समझ ही सकते हैं। या तो ये लोन मतलब नौकरी देने में विफल रहे हैं, विफल रहने के कारण ये लोन बांट रहे हैं। ये कम से कम इस जवाबदेही से बाहर हो जाए हम कि लोन बांट के हम लोगों को रोजगार दिए हैं। तो आप स्वतः हम यहाँ के प्रधानमंत्री जी कच रहे हैं कि हम जो है नौकरी देने में विफल रहे हैं, इसीलिए सरकारी रोजगार नहीं दे के लोगों को लोन के मतलब लोन दिलवा के और प्रेशर में मतलब ज़िंदगी कैसे काटे। क्योंकि जब भी कोई लोन लेगा, आम आदमी जब भी लोन लेता है, अडानी अंबानी तो है नहीं जिसको अगर लोन में अगर केस भी हो गया तो उसको पता है, तो उसके लिए नोटिस पर नोटिस और उस पर कार्रवाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी को अगर वहाँ लोन बांटा जाएगा तो ये साफ जाहिर होता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो विफल रहा है, रोजगार देने में विफल रहा है। और लोग देखिए यहाँ श्रेय लेने में लगा हुआ है। यहाँ आप बताइए ना कि यहाँ जो अभी एम्स बन रहा है, महागठबंधन के लोगों ने उनको ज़मीन खोज के देने का काम किया। यहीं के जो सांसद है उन्होंने उस जगह पे जाके नाव चलाने का काम किया, आप देखे होंगे। और फिर वो तो बीजेपी का एक नीति है, फेंका हुआ थूक को चाटने का आदत है, तो चाट रहे हैं। क्योंकि अब जो वादा करते हैं उस वादा पे विफल रहते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि नहीं हम वही मतलब हम जो वादा करते हैं उस पर हम खरा उतरते हैं। लगातार प्रधानमंत्री रोजगार देने की जो बात कर रहे थे, तो ये भी एक रोजगार देने का जरिया है। नहीं, रोजगार कैसा रोजगार है? लोन का प्रावधान तो पहले से भी चलता आ रहा है ना। लेकिन आम आदमी को तो सरकारी नौकरी की बात हुई थी कि 2 करोड़ हम सरकारी नौकरी देंगे, ना कि ये लोन दे के फंसाने वाला काम हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि जो बड़ा उद्योगपति है उसको अगर लोन देते हैं तो आप सब्सिडी दे के माफ कर देते हैं। लेकिन जो आम आदमी जब अगर लोन लेते हैं तो किस परेशानी से उनको लोन मिलता है, पहला।
लोन मिलता है तो उसमें 100 परेशानी होती है, कोई आम आदमी से पूछ के देखिए आप। और दूसरा, अगर लोन हो गया तो उसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि वो उसी में ध्वस्त हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा बड़ा उद्योगपति की तरह आप उसको भगा देंगे और माफ़ कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप बताइए ना, जो आदमी यहाँ बिचौलिया जो है, जो आदमी मतलब यहाँ के नागरिकता खो दिया है लोन के अंदर, वह तो विधायक बन के बैठे हुए हैं। जिनके जो यहाँ के नगर विधायक है, उनके पिताजी नागरिकता खो चुके हैं इस लोन को दिवालिया घोषित करने में। अब ये इनके सरकार में आए हैं तो लोगों को दिवालिया मतलब लोन दिलवाने की बात कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए कि यहाँ के नगर विधायक के पिताजी का जो है सदस्यता यहाँ से गायब है, कि वो जो है वोट नहीं गिरा सकते हैं, ये मतलब इस लोन के कारण। और आम आदमी को क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। बड़े बड़े लोग तो बच जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर लोन लेंगे तो उसको क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। आप आम आदमी से दरभंगा से पूछ सकते हैं कि यहाँ दिवालिया कौन घोषित था, और अगर गरीब आदमी को ऐसा होता तो उसका क्या हश्र होता। और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से विदेश गायब है। कार्यक्रम में क्या कुछ होना है और आपकी क्या भूमिका होगी, आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? तो फिर एक ऐतिहासिक अभी दिन, कुछ दिन ही बीते हुए हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एम्स का शिलान्यास करके। ये देखिए, जो एनडीए सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो वादा किया था, उस वादा पर खड़ा उतरकर मिथिला को जो सौगात देने का काम करे, उसी के लिए हमारी निर्मला सीतारमण जी का आगमन हो रहा है, जो वित्त मंत्री है। और वो युवाओं को 45,000 युवा, मतलब युवा जो पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है, उनको स्टार्टअप इंडिया के को मद्देनजर रखते हुए जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, उसके लिए वो लोन देने के लिए आएंगे, ताकि वो खुद अपने पैर पे खड़े होकर अपना व्यापार बढ़ाकर और दूसरों को रोजगार देने का काम करेंगे लोग। और जो हमारे बिहार से पलायन हो रहा है, उस पलायन को दूर करने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। उसी के लिए हमारी मिथिला की पावन धरती पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आगमन हो रहा है। और इस आगमन में 1300 करोड़ का लोन वितरण किया जाएगा। और सभी युवा वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। विपक्ष कह रही है कि आप लोग रोजगार तो दे नहीं पाए, लेकिन अब गरीबों को आप लोग लोन के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोन देकर उन पे एक बोझ बनाने। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, बात उसकी नहीं है। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, असली मुद्दा ये है। विपक्ष जानता है कि जब उसका शासनकाल था तो अगर गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने काम किया है। गरीबों के जमीनों को हड़पने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने किया है। गरीबों को के ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर दूसरे लोगों को गुमराह करने का काम किया, विपक्ष के लोगों ने काम किया। और भाजपा के लोग उन विपक्ष लोगों ने जो शासन किया था उसको तोड़कर मरोड़कर धरती पर लाकर और अपने गरीब भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके साथ खड़ी है। और कर्तव्यबद्ध है कि हमारा बिहार विकसित राज्य बने और बिहार के लोग अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर बने। क्या लगता है कि सूद जो होगा, इंटरेस्ट होगा, वो आम भाषा में बहुत ज़्यादा होगा, कोई टाइम से नहीं दिया तो फिर जैसा होता है कि चौतरफा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ऐसा तो नहीं है इसमें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी है, एनडीए की सरकार है, जो बिहार में नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है कि ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिस योजनाओं में सब्सिडी दी गई है। इससे पहले कि कोई जो शासनकाल चलाते आए थे, एक जो विदेश से आके भारत में राज करके हुए अभी भी हमें भारत को गुलाम बनाया हुआ था, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने कि ऐसे ऐसे उद्योगपतियों के लिए जो व्यापार करने के लिए उनको सब्सिडी देकर उनके कंधों को मजबूत करने का काम किया है। तो इस बात पर आप न रहें कि ब्याज पे क्या है, वो उसकी चिंता करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं।